जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, यहाँ पर रात के 9:23 हुए हैं गुरु जी, और मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु जी के समक्ष बैठकर आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे इस सत्संग को आप संध्या वेले का सत्संग में कंसिडर करना गुरु जी, क्योंकि आज शाम को मैं थोड़ा खाना वाना बना रही थी और तो इसलिए मैं बिज़ी होने के कारण शाम को मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी। अक्सर मुझे आगे पीछे ही शुक्राना करना पड़ता है गुरु जी, पर फिर भी गुरु जी शुक्राना इस बात का भी, आपका ऑर्डर आया और मैं भागकर ऊपर आई कि संध्या वेले का शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका ऑर्डर सर आँखों पर। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं अपनी प्यारी संगत परिवार को अपना प्यार भरा जय गुरु जी कहती हूँ, और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे पूरे जो गुरु जी की टीम है उन सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में बुलाया था। उस सत्संग का मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। आप हमको ऐसे ही सत्संग बुलाकर हमारी जो हीलिंग करते रहना गुरु जी, क्योंकि हमको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गुरु जी। आपके लंगर प्रसाद की बहुत ज़रूरत है, आपके चाय प्रसाद की बहुत ज़रूरत है गुरु जी, आपके जल प्रसाद की बहुत ज़रूरत है गुरु जी। संगत जी, आज जिस सत्संग में मैं गई थी गुरु जी के, तो वो संगत आंटी गुरु जी से मिली हुई मतलब जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो उस टाइम की वो संगत आंटी थी। उन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग अरेंज किया और बहुत ही दिल से उन्होंने अपना सत्संग किया। बहुत ही सुंदर आज एक्सपीरियंस रहा। गुरुजी ने बहुत प्यारा एक्सपीरियंस कराया आज। क्या हुआ संगत जी कि जिस संगत आंटी के साथ मैं उस सत्संग में गई थी, उन्होंने मुझे सडनली ही इनवाइट किया था कि गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ मैं, और आर यू इंटरेस्टेड। तो मैंने उनको बोला कि यस, जाऊँगी मैं। तो और हस्बैंड अंकल ने भी मुझे अलाउ कर दिया था कि चले जाओ आप। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। ये सत्संग भी अरेंज करने का आपका ही पूरा प्लान होता है गुरु जी। सो थैंक यू बाबा। हर एक सत्संग आप जो हमको ब्लेस करते हो गुरु जी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। बुलाते रहना गुरु जी सत्संग में, हमारी हीलिंग करते रहना गुरु जी टाइम टाइम पर। और आज बहुत अच्छा गुरु जी ने हमको चाय प्रसाद पिलाए। 2 बार चाय प्रसाद मिली आज, और लंगर प्रसाद बहुत ही अच्छा गुरु जी ने हमको कराया।
आंटी ने स्टील का ग्लास रखा था जल प्रसाद के लिए, कांच का ग्लास रखा था चाय प्रसाद के लिए, स्टील की प्लेटें रखी थी जो अलग अलग खाने की होती है ना, 2-3 कटोरियाँ जिसमें प्लेट में होती हैं ऑलरेडी, तो वो वाली प्लेट में उन्होंने सर्विंग की थी। बहुत ही प्यार भाव से उन्होंने इतना अच्छा सर्विंग किया। गुरुजी की कृपा से बहुत ही प्यारा सत्संग रहा आज का गुरुजी। और आंटी के घर पे जैसे गुरुजी का सिंहासन है, जो डिवाइन चेयर है गुरुजी की, इसी टाइप की उनके पास चेयर भी थी और गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप था वहाँ पर। तो मैं बार बार गुरुजी को देख रही थी कि गुरुजी के चरण स्पर्श करूं वहीं पर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत प्यार से हमको लंगर प्रसाद खिलाया। मैंने 3 रोटी खाई गुरुजी के लंगर प्रसाद में। तो पहले मुझे 2 मिली थी, बट मुझे और भूख लग रही थी। उसमें कढ़ी प्रसाद था आज, कढ़ी पकोड़ा और शिमला मिर्च जो स्टफ्ड आलू वाली होती है वो शिमला मिर्च थी, और फ्राइड गोभी थी, और हलवा प्रसाद था, और मिर्ची थी, एक थोड़ी चटनी थी। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा आपने हमको लंगर प्रसाद खिलाया, जो कि बहुत ही मुझे ऐसा फील हो रहा था उसको खा के कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई। और जिस संगत के साथ मैं गई थी, ऋषा आंटी, तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग गाड़ी में एंजॉय करते हुए गए। गुरुजी ने हमको बहुत ही एंजॉय वाला जो पूरा रास्ता हमने कवर किया, जाने का और आने का, दोनों टाइम हमने बहुत बहुत एंजॉय किया। गुरुजी ने हमको खूब मस्ती कराई। और जब गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन में बिठाया तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो, मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता है। तो शब्द चल रहे थे, तो बस मैं आंखें बंद करके बैठी थी और गुरुजी अपने आप ही मेरे माइंड में आ गए। और मुझे ऐसा विजुअलाइज हो रहा था कि गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे, अपनी चेयर पर बैठे, एक सिंपल चेयर पे। चेयर का मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं, बट मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि मैं गुरुजी के चरण दबा रही हूँ और गुरुजी के बहुत क्लोज बैठी हुई हूँ मैं। और गुरुजी के चरण दबाने का जो मैं एक आनंद महसूस कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी। और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिल्कुल गुरुजी के, जैसे गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में हैं और मैं गुरुजी के बहुत बहुत क्लोज बैठी हुई हूँ और बड़े मज़े से उनके पैर दबा रही थी गुरुजी के, और टच कर रही थी गुरुजी के फीट। जो जैसे होता है ना कि कोई कंपैरिजन नहीं है इस एक्सपीरियंस का। तो इतना अच्छा लगा मुझे, गुरुजी ने आज मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराया मेडिटेशन में। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे कि मेरे दुख दर्द सारे निकल रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं गुरुजी के चरण दबाने से। और गुरुजी मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, वो लग ही नहीं रहा था कि मैं गुरुजी के चरण दबा रही हूँ। ऐसा लग रहा था गुरुजी मेरी सेवा कर रहे हैं, गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरुजी मुझे मेरे ऊपर प्यार बरसा रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। इतना अच्छा महसूस किया। मैं गुरुजी के चरणों से लिपट गई। गुरुजी बैठ गए, गुरुजी को बहुत बहुत जैसे सचमुच में मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। गुरुजी के चरणों से लिपट के मैं बैठी हुई थी मेडिटेशन में। मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा था। गुरुजी आज बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्राना गुरुजी। मुझे हर रोज़ ऐसे ही गुरुजी मेडिटेशन कराना गुरुजी, ताकि हम आपको हर पल अपने अंग संग महसूस कर सके गुरुजी। आप जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुजी, हम आपके लिए मतलब
आप हमसे ये सेवा लेते रहना गुरुजी। हम आपके चरण दबाना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं गुरुजी। आपके चरणों से लिपटे हुए रहना चाहते हैं गुरुजी। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि पहले जो फादर्स होते हैं वो अपने बच्चों को पैर पे खड़ा करके चलाते हैं और अपने पैर पे बिठा के जैसे झुलाते भी हैं। तो ऐसे ही वो गुरुजी ने, ये ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि गुरुजी बहुत प्यार कर रहे थे आज को। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी का अभी अभी एक जो मैसेज आया ना कि गुड मॉर्निंग बेटा, वो तो बहुत ही इतना डिवाइन था। खैर गुरुजी तो रोज़ ही हमको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत अच्छा। आज वो जो संगत थी वो येलो कलर का सूट पहन के आई थी और मुझे ऐसा, गुरुजी हमको पता नहीं चलने देते हैं कि ये गुरुजी ही उस संगत के रूप में मेरे को सत्संग लेकर गए, सत्संग से लेकर आए। वहाँ पर पूरा जो हमने एंजॉय किया, गुरुजी ने बहुत अच्छा एंटरटेन कराया हमको। मेरा जो सूट का कलर था वो रेड कलर का था, रेडिश टाइप, और उस संगत आंटी का येलो चोला। तो ऐसे ही मैं अब आजकल यही बोलती हूँ कि किसी आंटी ने कोई कलर का सूट पहना होता है, मैं कहती हूँ पिंक चोला, तो येलो चोला, येलो रेड चोला, तो ऐसे करके। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अच्छा। जब मैं सत्संग के बाद घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ्रूट्स कट करके दिए, अपने बच्चों को फ्रूट्स कट करके दिए, अपनी मदर इन लॉ को फ्रूट्स कट करके दिए। फिर उसके बाद मैं रेस्ट करने चली गई और बहुत ही प्यारी नींद आई मुझे। गुरुजी ने बहुत अच्छा आराम कराया मुझे। उसके बाद उठकर मैं इतनी एनर्जेटिक फील कर रही थी कि फटाफट मैंने 2 सब्जियां बनाई, चाय बनाई शाम की, अपने मदर इन लॉ को, अपनी देवरानी आंटी को, सबको, मतलब हम सब ने चाय एंजॉय की, चाय प्रसाद। और मैं गुरुजी का वही सत्संग सुन रही थी जो मेरी ही वॉइस में है, जिसमें कि गुरुजी बता रहे हैं हमको कि अपने हर जो हम खाना खाते हैं रेगुलर, उसको भी हम लंगर प्रसाद ही समझकर खाएं और गुरुजी को भोग ज़रूर लगाएं। उसमें से बस विजुअलाइज करें कि हमारे गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हम गुरुजी को खिला रहे हैं, गुरुजी हमको खिला रहे हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ लव है हमारा गुरुजी के साथ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। खाना बनाते टाइम भी मैं यही महसूस करूं गुरुजी की मेरे गुरुजी मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ के जो है चमचा, करछी वगैरह जो भी है वो मेरे से करवा रहे हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, हमको कर्म योगी बनाना गुरुजी। हर पल हर कर्म में हम आपको अपने अंग संग महसूस करें कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमसे सारा काम करवा रहे हैं। आज गुरुजी ने मुझे काढ़ा भी पिलाया जो अक्सर सत्संग में आजकल आ रहा है, वो दालचीनी वाला, लौंग और क्या बोलते हैं उसको, कौन सी, अर्जुन की छाल, और मैंने उसमें इलायची और सौंफ भी ऐड कर दिया ताकि उसका जो है जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाए। तो शुक्राना गुरुजी। बहुत ही मैंने वो 2 बार आज लिया और उससे काफ़ी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और आज मैंने जो थपकी वाली एक्सरसाइज की थी सुबह, उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ बॉडी में। शुक्राना गुरुजी। मैं हर रोज़ ये सब एक्सरसाइजेस करूं, अपनी टेक केयर करूं गुरुजी, और हर रोज़ मेरा एनर्जेटिकली निकले, ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। घर में जो भी हम काम करें एनर्जेटिकली कर पाएँ गुरुजी, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, अच्छे मन से हम हर काम करते जाएं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सदा हम हर्षित मुखी रहें, सदा खुश रहें गुरुजी हम।
हमारे चेहरे पर सदा ही मुस्कान रहे, हर किसी से हम प्यार से बात करें गुरुजी। ऐसी हमको अच्छी बुद्धि बख्शना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, हमारे मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव ना रहे, कोई बुरा भाव ना रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आज का इतना प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस कराने के लिए। और आज गुरुजी ने मुझे हर नंबर की ब्लेसिंग्स दी, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 सारे नंबर आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और आज तारीख भी 13 थी, 13 जून। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, आपने जो इतने अच्छे आज बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंसेस कराए। थैंक यू बाबा, हर वेले का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी छत्र छाया में हमको रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपके हुक्म का शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हुक्म किया, वरना शायद मेरा ये आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रह ही जाता अगर मुझे गुरुजी हुक्म न देते। अपने जो गुरुजी ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि संध्या वेले का शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मुझसे हर रोज़ आपको शुक्राना कराना ही कराना है गुरुजी। अमृत वेले का भी, संध्या वेले का भी, चाहे मैं किसी भी टाइम करूं गुरुजी। शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। इसके साथ ही मैं गुरुजी के समक्ष बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी, संगत जी, अब मैं आज्ञा चाहूँगी आप सबसे। अभी तक मैंने डिनर नहीं किया, तो मैं अपना डिनर करूँगी गुरुजी। थैंक यू बाबा। लंगर प्रसाद, सॉरी संगत जी, वो मेरा लंगर प्रसाद होगा। गुरुजी मुझे खिलाएंगे, मैं गुरुजी को खिलाऊंगी। मन ही मन मैं गुरुजी का आह्वान करूँगी कि गुरुजी आओ, मेरे साथ भोग लगाओ, गुरुजी मुझे भी खिलाओ। और थैंक यू गुरुजी, इतना प्यारा डिवाइन प्रसाद खिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हमारे ऊपर इसी प्रकार आप हर वेले अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहना गुरुजी, ताकि हर पल हम आपको आपकी नज़दीकी को महसूस करते जाएं गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हो मैं संगत जी से आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलेंगे अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल मुझे छोड़कर आए थे और लेकर आए। शुक्राना मेरे बाबा जी। बीच मतलब थोड़ा डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, बाकी मैं अपनी संगत फ्रेंड के साथ गई थी। तो उन दोनों का भी बहुत बहुत आभार। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल का, शुक्राना। और संगत जी हाँ, एक बात और, मेरे पर्स में मेरे बेटे का जो गुरुजी का बेटा है उसका भी फ़ोटो रखा हुआ था। तो मैं अपने उन संगत आंटी को दिखा रही थी कि मेरा बेटा भी मेरे साथ आ गया है। तो ऐसे ही मैं चेन खोल के देख रही थी। तो देखो गुरुजी कैसे मेहर बरसाते हैं कि उस फ़ोटो के ज़रिए गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। और क्योंकि बच्चे जब खुद मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में गुरुजी सत्संग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो गुरुजी फ़ोटो के ज़रिए उनको ब्लेस करते हैं, सत्संग में बुलाते हैं। तो मेरा ये बिलीव है कि गुरुजी ने ही ये कराया। और मैं कई बारी ये अपना यही वाला पर्स लेके जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने उस पर्स में अपने बेटे का फ़ोटो रखा हुआ है। तो आज सडनली ऐसा मौका पड़ा कि मुझे वो चेन खोलनी पड़ी। वो मेरी संगत आंटी जो है
हेयर बैंड मांग रही थी मेरे से, तो मैं चेक करने लगी। तो मैंने चेक किया तो वहाँ पे बेटे का फ़ोटो निकला, बैंड तो नहीं मिला लेकिन बेटे का फ़ोटो मिला। तो शुक्राना गुरुजी, इस प्रकार गुरुजी मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे थे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये सब आपके हैं गुरुजी, हम तो टेम्परेरी हैं इनके साथ गुरुजी। आपका परमानेंट, ये सब तो आपके परमानेंट रिश्तेदार हैं, हमारे साथ तो फिर भी टेम्परेरी हैं गुरुजी, लेकिन आपके साथ आपके बच्चों का, सभी बच्चों का परमानेंट रिश्ता है गुरुजी, अजर अमर अविनाशी रिश्ता है गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, थैंक यू बाबा। संगत जी, अब मैं विदा लेना चाहूँगी आप सबसे। मिलेंगे अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड सारी उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 14 जून है, और मैंने अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में। आपको भी जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी गुरुजी ब्लेस करे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। और मैं इसी से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी का मैसेज था काफ़ी दिनों से कि तुझे नया घर ब्लेस किया है। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कौन सा नया घर है, क्योंकि हम एक रेंट के घर में रहते हैं। जब मैसेज ये आना शुरू हुआ तो समझ में तो ये आ गया था कि अब हमें घर चेंज करना पड़ेगा। तो हम काफ़ी 2 महीने 1.5 महीने से घर देख भी रहे थे, ढूंढ रहे थे कि हम घर, क्योंकि हमें मकान मालिक ने कह दिया था कि आप जुलाई तक घर खाली कर दो। तो हम 1-1.5 महीने से ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल रहा था कोई। तो अचानक मेरी मामी सास आई, उनका घर खाली पड़ा है जैसे, और वो नए घर में शिफ्ट कर गए हैं। 2-3 साल से उनका घर खाली पड़ा है। तो उन्होंने अचानक ही कह दिया कि आप हमारे घर में शिफ्ट कर जाओ, हमारा घर तो खाली पड़ा है। और इस बात का शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने ये भी मना कर दिया कि मैंने रेंट भी नहीं लेना है, आप अपना वहाँ जाके रहो जब तक आप नहीं रहना चाहते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रॉब्लम ये थी कि हम जिस घर में अभी रहते हैं रेंट में, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो हमें पता नहीं था कि ये घर बिकने वाला है। तो दिसंबर में आए थे हम, 11 दिसंबर को 2024 में। तब से लेके अब तक जून तक इस घर में कोई ना कोई आता ही रहता है घर देखने के लिए। हर हफ्ते में कम से कम 10-12 बंदे आते हैं देखने को। कोई सुबह आ जाता है, कोई दोपहर में। तो मुझे इस बात का अच्छा नहीं लगता था, ना मुझे अच्छा लगता था, ना मेरे बच्चों को। मतलब एक ऐसा लगता था कि जैसे कोई तमाशा हो रहा है। तो मैं बड़ा, मेरा मन ख़राब होता था। मैं कहती थी कि गुरुजी हम कैसे घर में आ गए हैं कि जैसे देखो बार बार कोई आता है, कोई दिन नहीं देखता, कोई सुबह नहीं देखता, किसी ने ये नहीं देखना कि इनके घर में कोई आया है नहीं आया है, या इनकी कंडीशन कैसी है, कभी कोई बीमार पड़ा है, कुछ है। वो अपने आ जाते थे, नहीं हमने घर देखना है, घर देखना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो चलो अब गुरुजी ने नया घर ब्लेस किया है, तो वहाँ अब कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ वहाँ कोई भी नहीं आएगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने थोड़े दिन पहले कहा था, मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में आऊँगा। तो वाकई गुरुजी आए थे, साक्षात गुरुजी ने अपने दर्शन दिए अपने स्वरूप में। और मेरे हस्बैंड बाज़ार से नाश्ते में कुलचा लेके आए थे। तो जब मैं कुलचा गरम तवे पे रखा गरम करने के लिए, तो उसकी बैक साइड जब मैंने साइड चेंज की तो उसमें इतना बड़ा ओम बना, पूरा बिल्कुल ओम। उसमें ऐसा भी नहीं था कि हाँ भाई आधी अधूरी भी नहीं, आधा अधूरा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मुझे लग रहा है, नहीं। वो बिल्कुल पूरा जैसे ओम बनता है वैसे ओम बना था। गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही हमेशा
हमारे साथ रहो और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना। और मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी ने ये वाला घर हमें क्यों ब्लेस किया है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, क्योंकि जो वो सोचते हैं तो शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमारी सोच भी नहीं है। मेरे हस्बैंड तहसील में काम करते हैं, जालंधर तहसील में, तो कुछ काम की भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो कह रहे थे कि 15 जून के बाद शायद काम कम हो जाए या काम हो ना हो। तो मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ शायद इसलिए ही हमें वो वाला घर ब्लेस किया है जहाँ हमें रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शायद इन्होंने गुरुजी ने कुछ अच्छा सोचा है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, मुझे तो नहीं पता इस बात का। पर मैं इतना जानती हूँ कि हाँ, काम की प्रॉब्लम्स तो थोड़ी सी चल रही है, और इसी बात ये चीज़ सोच के गुरुजी ने हमें इस चीज़ से मुक्त कर दिया कि अब आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। जितना शुक्राना आपका करूँ उतना ही कम है। बस गुरुजी से मेरी अरदास है, बड़ी देर से चल रही है मेरी अरदास कि मेरा लॉकर फ्रीज़ किया हुआ है, मेरा लॉकर खुल जाए, मेरा बैंक अकाउंट खुल जाए। मेरा काम कुछ ना कुछ अटक रहा है बार बार, अगर कहीं हद तक पहुंच जाता है फिर अटक जाता है काम। तो मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी प्लीज़ मेरा ये काम करवा दो, मेरा काम करवा दो गुरुजी। आपके सिवा ना मुझे कोई और दिखता है, मैंने तो अपने आप को आप पे सरेंडर कर दिया है। ना मुझे कोई और दिखता है, ना कोई और है जो मेरी हेल्प कर सकता है सिवाय आपके। आपको सब कुछ पता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी जल्दी से जल्दी मेरा लॉकर खुलवा दो गुरुजी। हमारे जो भी काम है रुके हुए वो सारे करवा दो गुरुजी। आप नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा। शुक्राना गुरुजी। इसी बात से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी। रोम रोम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना मेरी गलतियां भुल्लां माफ़ करना। मेरे को जो गलतियां होईयां जो भुल्लां होईयां अनजाने च उन्होंने माफ़ करना गुरु महाराज। गलतियां मेरे को भी 2 होईयां ने। मैं रोज़ कई बार सुन चुकी हाँ सत्संग कि अबोर्शन जिन्हों ने कराए ने वो साढ़े पितर बन जाते हैं। गलती नाल अनजाने नाल मेरे को भी 2 बारी होया है। सैकेंड टाइम पहली बारी तो घर वाले ने शुरू ही करता सी बोलना कभी कुछ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, तुसी बल जल्दी नंबर लगा लिया, ये है वो है। लेकिन असी लगाया नहीं सी, कुदरत वाला अपने आप ही हो गया सी अनजाने पंच जिहड़ा मैनूं नहीं पता चलिया। दूजी बारी बेटे बारी भी बेटे तो बाद भी मेरे नाल इस तरह होया, वो भी अनजाने नाल हो गया, मैनूं नहीं पता चलिया, मैं अबोर्ट करवाता। मैं इस गलती की माफ़ी अपने गुरु महाराज को, अपनी संगत को, सारे यूनीवर्स को मंगनी हाँ जो मेरे को अनजाने मेरे को मेरे पति को हुई है। सानू माफ़ करना गुरु महाराज, ए माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना मेरे गुरु महाराज। मैं कन फड़ के अपना नक रगड़नी है तुहाडे चरणों च गुरु महाराज, मैनू माफ़ कर देना। जो गलती मेरे को हुई है माफ़ करना, मैनू कोई सज़ा ना दो गुरु महाराज। मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया गुरु महाराज, मैनू माफ़ करो माफ़ करो गुरु महाराज। ए मेरा संध्या वेले का शुकराना सत्संग है। शाम के 5:42 होए ने। मेरा यह सत्संग विपन अंकल जी ते सौम्या आंटी जी दे प्लेटफार्म उत्ते शेयर हो रहा है। मैं उत्थे ही शेयर करती हाँ क्योंकि मेरे उत्थे रिले हो पाते ने। मेरा यह सत्संग विपन अंकल जी और सौम्या आंटी दे प्लेटफार्म ते शेयर होएगा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी, तुहाडा साडे नाल कोऑपरेट करन लई सारी संगत नाल तुहाडा लख लख धन्नवाद, तुहाडा लख लख धन्नवाद। तुहानूं गुरु जी ने स्पैशल कोई ब्लैसिंग्स बख्शियां होईयां जो तुसीं यह काम कर रहे हो। सानूं अपने नाल रला लो। हाँ, मैं दसना सीगा मेरी कीमो शुरू हो गई है। एक कीमो मेरी हो चुकी है, दूजी कीमो मेरी इस 23 जून नूं होएगी। लेकिन
ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੇਰਾ CT ਸਕੈਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ CT ਸਕੈਨ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀਮੋ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕੀਮੋ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਹੈਲਦੀ ਰਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਲਈ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਸੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਜਲਦੀ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਟਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਤੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਬੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ। ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਵ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਾਤੀ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਛੁਡਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁਡਵਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ, ਸੌਰੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ओम नमः शिवाय शिव जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाथ जोड़ के सब नु शुकराना शुकराना मेरे गुरु पास शुकराना शुकराना।